तो स्वागत है आप सभी का आरपीएफ की क्लास में। तो देखिए आज का जो मॉडल पेपर है वो हमारा फर्स्ट है और जिसमें मैं आज आपको जीके जीएस जो कि आपकी 50 प्रश्न आने हैं और मैथ और आपको रीजनिंग इसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और मॉडल पेपर आपका फर्स्ट है। अंत तक देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का फर्स्ट आपका पेपर है। तो चलिए आपको हूबहू हाल वाले प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ तक हो सकता है अगर 120 क्वेश्चन में से अगर पूरे नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं तो मैं क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा ताकि आप बोर भी ना हो और आपका समय भी ना ख़राब हो। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पूछ रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है बहलूल लोधी, मोहम्मद शाह, फिरोज़ शाह तुगलक या डी दे रखा है इब्राहिम लोधी। तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका इब्राहिम लोधी था। कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था जो कि आपका 1451 के आसपास। कब। तो 1451 के आसपास आया था। और सिकंदर के बेटे इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम सुल्तान थे। मध्य एशिया के मुग़ल शासक जहरुद्दीन बाबर ने भारत पर हमला करके इब्राहिम लोधी को हराया था। फिर देखिए सेकंड नंबर कह रहा है कैरोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन में है दूध है, मांस है, गाजर है और नींबू है। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है। तो देखिए कैरोटीन जो है आपका गाजर में। किस में। तो कैरोटीन जो है आपका वह गाजर में पाया जाता है। और कैरोटीन के जो फलों का रंग कैसा होता है तो लाल होता है। यह फल आपके खासकर गाजर के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सन 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन में कह रहा है कल्पक्कलम में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में या बेंगलुरु में। तो 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कल्पक्कलम में। कहाँ पे। तो कल्पक्कलम में जो है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है। और कल्पक्कलम कहाँ पे है आपका। तो कल्पक्कलम आपका जो है वह चेन्नई में है। कहाँ पे। तो कल्पक्कलम जो आपका है वह चेन्नई में है। वो आप कहाँ पे है। तो आपके यह जो है चेन्नई में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में हुई थी। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क किन दो महादेशों को रेलगाड़ी से जोड़ने के लिए एक योजना है। तो क्या कह रहा है ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क किन दो महादेशों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए एक परियोजना है। तो देखिए यह जो आपकी परियोजना है वह एशिया और यूरोप की। किसकी। तो एशिया और यूरोप की आपकी परियोजना है। और यूरोप को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए आपके स्कैप द्वारा बनाई गई एक परियोजना है। ऑप्शन नंबर हमारा चौथे का सी करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा फल विटामिन सी देता है। तो देखिए हमेशा खट्टे फलों में हमारा विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारा संतरा है। कौन सा। तो संतरा आपका एक खट्टा फल होता है। इसमें जो आपका है विटामिन सी आपका भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन सी जो होता है वह स्वस्थ त्वचा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मजबूत आपका इम्यूनिटी सिस्टम को यह मजबूत करता है। अब विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत आपका क्या है। तो संतरा है यानी ऑरेंज। फिर देखिए 6 नंबर कह रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी आपके अगस्त 1942 में। और मोहन सिंह ने सर्वप्रथम भारतीय युद्धबंदियों से इसका निर्माण कराया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसने ब्रिटिश भारत पर हमला किया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो अगस्त 1942 में। 6 का भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। ऑप्शन में है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या जयपुर। तो देखिए 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
जयपुर को। तो देखिए जयपुर शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना आपके किसने की थी? तो सवाई राजा जय सिंह द्वारा की गई थी सन 1876 में। कब? तो सन 1876 में जय सिंह राजा सवाई के द्वारा की गई थी। और देखिए सन 1876 में वेल्स के राजकुमार तथा विक्टोरिया भारत की यात्रा पर आए थे। उनके आगमन पर जयपुर के महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से इसका नाम गुलाबी शहर हो गया। ऑप्शन नंबर 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान या कार्बन फाइबर। तो देखिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेयान। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहा जाता है। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन है पणजी में, पुणे में, चेन्नई में या मदुरई में। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका है जो कि चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो गोरखपुर में स्थित है। और उत्तर रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो आपका दिल्ली में स्थित है। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के 5वें गुरु अर्जुन साहब द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन है कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या सूर्य मंदिर। तो देखिए 10वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण मंदिर। देखिए स्वर्ण मंदिर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा डिजाइन किया गया था। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, सोना या एल्युमिनियम। तो देखिए 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना। देखिए सोना हमेशा प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम यात्री रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? प्रथम यात्री यानी जो आपका पैसेंजर जो आपकी ट्रेन है वह किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? ऑप्शन है हावड़ा से हुगली के बीच, हावड़ा से हुगली या हावड़ा से हुगली। हावड़ा क्या है? हावड़ा से हुगली है, कोई नहीं, हुबली है और ये हुगली है। तो देखिए मुंबई से ठाणे या मुंबई से पुणे। तो देखिए 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके हावड़ा से हुगली के बीच जो है आपका पहली जो आपकी है वह यात्री वाली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। और यह कब चलाई गई थी? तो देखिए आपकी 15 अगस्त 1854 को। कब? तो देखिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन आपकी 1854 में आपकी चलाई गई थी। और कितनी चलाई गई थी? तो 24 मील की दूरी तय करती हुई आपकी यह 24 मील कितनी चली थी? तो 24 मील की दूरी को तय करते हुए यह हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 13 नंबर कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में है एसीटोन, एसिटिक एसिड, आपका फार्मेल्डिहाइड या इथेनॉल। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सिरके का रासायनिक नाम आपका क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। क्या? तो एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका ये आपका सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत आपके राष्ट्रपति कौन थे? यानी सबसे लंबे उम्र तक आपके राष्ट्रपति के पद पर कौन आपके सेवा के रूप में थे? ऑप्शन में है अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन या फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। तो देखिए
14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट। और ये आपके कब से कब तक थे, तो देखिए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट वर्ष आपके 1933 से आपके 1945 तक, यानी अब कब से थे, तो आपके देखिए 4422 दिनों तक यह राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। 4422 दिनों तक, यानी 1933 से 1945 तक यह राष्ट्रपति के सेवा के रूप में यह उपस्थित थे। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन में है साहित्य के लिए, खेल के लिए, सिनेमा के लिए या सामाजिक गतिविधियों के लिए। तो देखिए आपका जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दी जाता है। किस में, तो ऑस्कर जो पुरस्कार है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए हाल ही में 2017 में, कब, तो हाल ही में 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मूनलाइट को दिया गया। किसको, तो देखिए ऐसे करंट से आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपका देखिए वर्ष 2017 में आपके जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, तो मूनलाइट जो आपकी फिल्म है इसको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का ऑस्कर अवार्ड फिल्म सेल्समैन को दिया गया था। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन है खेल से, राजनीति से, संगीत से या व्यापार से। तो पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी आपके जो हैं वह संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपके वर्ष 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। किसका, तो भीमसेन जोशी को। और देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र का रंग क्या है। ऑप्शन में है गहरा काला रंग, गहरा हरा रंग, नीला और काला रंग, गहरा नीला रंग। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र का रंग क्या है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का चक्र आपका गहरा नीला है। क्या, तो आपका गहरा नीला है। गहरा नीला है ना, ये आप मैं काला पे लगा रहा हूँ, तो आपका गहरा नीला है। क्या है, तो भारतीय झंडे का रंग आपका गहरा नीला रंग है। आपका देखिए 22 जुलाई, कब, तो 22 जुलाई 1947 को, कब, तो 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि कोरोना निम्न में से किस देश की मुद्रा है, यानी कोरोना जो है किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन में देखिए कह रहा है स्पेन की, ऑस्ट्रेलिया की, स्वीडन की या आपका फ्रांस का। स्वीडन नहीं, आपका स्वीडन है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कोरोना निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो देखिए आपका 18 का हो जाएगा सी। किसकी, तो कोरोना आपकी किसकी, स्टेशन का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन कह रहा है श्री अरविंद के, इंदिरा गांधी, MS धोनी के द्वारा या सत्य साईं बाबा के द्वारा। तो देखिए 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्य साईं बाबा के द्वारा। जो आपका पुत्तापार्थी SSPN रेलवे स्टेशन का नाम सत्य साईं बाबा के नाम पर रखा गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कि किस बैंड को महान गीत होटल कैलिफोर्निया के श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है एवेंज सेवनफोल्ड, द बीटल्स, द ईगल्स या मेटालिका। तो किस बैंड को महान गीत होटल कैलिफोर्निया का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द ईगल्स को। द ईगल्स बैंड को महान गीत होटल कैलिफोर्निया का श्रेय दिया जाता है। ईगल्स बैंड की स्थापना कब हुई थी,
तो आपकी ईगल्स बैंड की स्थापना सन 1971 में अमेरिका के लॉस एंजेल्स शहर में हुई थी। और देखिए ग्रेन क्रे और डॉन हेनली और बर्नी लीडन और गिर्सनर ने इसकी स्थापना की थी। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, रतौंधी जिसे क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी से होता है? ऑप्शन में है विटामिन बी की समूह के कमी के कारण, लौह तत्व की कमी, विटामिन के की कमी या विटामिन ए की कमी। तो देखिए आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आपके विटामिन ए की कमी। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है जो कि आपकी मांसपेशियों को मजबूती रखता है। लौह तत्व में हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने के लिए आपका विटामिन के जो आपका होता है रक्त के थक्के जमने से विटामिन थक्के बनने से आपको रोकता है, विटामिन आपका जो के होता है। और देखिए विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत सिरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? ऑप्शन में कह रहा है जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रूस या यूक्रेन। तो यूरोप में उच्चतम पर्वत सिरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका 22 का हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी आपके रूस में। अगर रूस की बात करें तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5633 किलोमीटर है 5633 मीटर है। फिर देखिए आगे 23 नंबर क्या कह रहा है। 23 नंबर आपका ऊपर है, अभी आपका रीजनिंग भी शुरू होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर कि अलमुट्टी क्या कह रहा है, अलमुट्टी बाभद किस नदी पर है? ऑप्शन में है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी या महानदी। तो अलमट्टी बाभद किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा आपका 23 का कृष्णा नदी पर। और इससे प्राप्त जल का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया जाता है। किसका? तो अलमट्टी बांध का, जो कि आपके कृष्णा नदी पर बना है। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की सबसे गहरी खदान आपकी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अनंतपुर में, बेलररी में, कोलार में या होसपेट में। तो देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलार में। देखिए कोलार भारत की सबसे गहरी खदान है। कोलार खदान कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। सोने की खुदाई इसी खदान से होती है। आगे देखिए 25 नंबर कह रहा है कि भूकंप उत्पन्न होने के लिए प्रारंभिक बिंदु यानी स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन में है केंद्र, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या ज्वालामुखी। तो देखिए 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और फोकस हाइपर सेंटर कहते हैं। भूकंप केंद्र से भूतल पर सबसे भूकंपी तरंगों के पहुंचने वाले स्थान को आपका अधिकेंद्र कहते हैं। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 26 में 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाज्य है वह क्या है? ऑप्शन में देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। तो 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाज्य है वह कौन सी हो जाएगी? तो देखिए 26 है। तो अगर हम करें तो 35 और इसका 15 और 35 का अगर हम लैस से निकालें क्या, तो एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। एलसीएम वह होता है जो दोनों से आपका कट जाए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आपकी 9999। तो देखिए इसी को क्या करेंगे, 9999 को क्या करेंगे 105 से डिवाइड कर देंगे। तो शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल आपका जो आ जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 105 को आपको 9999 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 24 आ जाएगा। और क्या करेंगे
अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 9,999 को 24 से माइनस कर देंगे तो आपका आ क्या जाएगा, आपका जो आ जाएगा देखिए 99,075 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर 24। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 99,975 आ जाएगा। कितना, 99,175। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 27 से 31 तक, क्या कह रहा है देखिए, 1 मिनट, कह रहा है 27 से 31 तक निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया है, इनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ देखिए आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका विकल्प है, जो आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो देखिए आपका हुआ क्या है। अगर हम क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या करें, तो देखिए यहाँ पे करें 8 त्रिक 24, कितना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर हम कितना कर दें, तो 8 त्रिक और 24 दूना 8, 1 मिनट, यहाँ का डिफरेंट देखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ डिफरेंट देखते हैं। तो देखिए कितने का डिफरेंट है, 16 का डिफरेंट है। कितने का, 16 का डिफरेंट दिख रहा है। फिर कितने का, तो फिर 16 का डिफरेंट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर 8 का डिफरेंट लेंगे। कितने का, 8। तो कितना यहाँ होना चाहिए, यहाँ 32 होना चाहिए। 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 32 आएगा, 32 आएगा। और तो देखिए आपका यहाँ फिर 1 मिनट, यहाँ देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 24 से जब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 24 आपका आ गया, तो फिर हम 8 अगर यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे 24 कर दे, 24 आपका यह है, यहाँ अगर 8 जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है, 32 हो जाता है। तो आपका यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ आपको होना चाहिए था 48 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 48 होगा, कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 28 नंबर की आपका देखिए यहाँ दे रखा है, और प्रश्नवाचक के वाक्य पे आपको पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए अगर हम ए से ई तक जाएं, कितना, ए से ई तक जाएं, तो ए हमारा 1 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। तो कितने का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट। फिर देखिए अगर हम ई से आई तक जाएं, तब कितने का डिफरेंट, आपका 4 का डिफरेंट। ई हमारा 5 पे, आई हमारा 9 पे, कितने का, 4 का डिफरेंट। अगर हम आई से फिर अगर हम 4 तक जाएं, तब हमें कितना आना चाहिए, तो देखिए आई से अगर हम 4 करें तो हमारा 13 आना चाहिए। 13 पे क्या होता है, तो 13 पे एम होता है। तो देखिए आपका एम किस विकल्प में दे रखा है, तो एम जो हमारा पहले विकल्प ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर देखिए कह रहा है 29 नंबर, प्रश्नवाचक के चिन्ह पे यहाँ आपका क्या आएगा। तो देखिए आपका यहाँ से चलें तो एच आपका किस पे होता है, 8 पे होता है। जे हमारा किस पे होता है, 10 पे होता है। कितने का डिफरेंट, तो 2 का डिफरेंट। पी हमारा 16 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है। कितने का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट। डी हमारा 4 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है। कितने का डिफरेंट, तो देखिए हमारा 2 का डिफरेंट। उसी प्रकार देखिए हमारा क्या है, तो 2 का डिफरेंट। तो अगर हम क्या करें, तो देखिए आपका यहाँ भी दे रखा है, भी दे रखा है। यहाँ अगर हम क्या रखें, यहाँ अगर हम यूँ रख दें, यहाँ पे यूँ अगर हम रख दें, तो यूँ 21 पे होता है और डब्ल्यू 23 पे होता है। तभी तो हमारा 2 का डिफरेंट आएगा, तभी तो आएगा 2 का डिफरेंट। तो देखिए यूँ हमारा आ जाएगा, कहाँ, यहाँ पे हमें यूँ रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये विकल्प जो है वह पूरा होगा। यूँ देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए 1001, 1004, 1012, 1027। तो आपको आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम 1000 से 1001 से 1004 तक जाएं तो कितने का आपका आ रहा है फासला, तो +3 का आ रहा है। फिर 1000 से अगर हम 1012 तक जाएं तो फासला कितने का है, तो 8 का आ रहा है। अगर हम 112 से 127 पर जाएं तब कितने का फासला, तो देखिए 15 का फासला। कितने का, 15 का है, हाँ 15 का। तो देखिए हो क्या रहा है, 8 3 8 कितना होता है, तो 5 होता है। 8 और 15 कितना होता है, तो 7 होता है। इस बार कितना बढ़ना चाहिए, इस बार हमारा 9 बढ़ना चाहिए। कितना, 9 बढ़ना चाहिए, यानी 15 के बाद यहाँ 24 बढ़ना चाहिए। तो 127 में जब हम 24 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1051 प्राप्त हो जाएगा। कितना,
1051 देखिए यहाँ दे भी रखा ऑप्शन नंबर बी में, 1051 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो सीरीज़ के ऊपर आपकी सीरीज़ चल रही है, यानी डबल सीरीज़ चल रही है। आगे देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है। 8 है, 13 है, 18 है, 23 है, प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, उसके आगे 33 और 38 दे रखा है। तो देखिए अगर हम 8 से 13 तक जाएं तब कितने का, तो +5 का। अगर हम 13 से 18 तक जाएं तब कितने का, 5 का। 18 से 23 तक जाएं तब कितने का, तो 5 का। उसी प्रकार हमें फिर 5 जाना है, तो 23 में जब हम 5 जोड़ेंगे तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 23 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो हमें 28 यानी 28 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, एक सीडी का अंकित मूल्य आपका 250 रुपये दे रखा है। क्या, तो एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपये है। यह रुपये 225 रुपये में बेच दी जाती है। क्या, तो यह जो आपका है 225 रुपये में बेच दी जाती है आपकी सीडी, तो छूट की दर आपकी कितनी % है, छूट की दर आपकी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो सीडी का अंकित मूल्य देखेंगे तो सीडी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, सीडी का जो अंकित मूल्य दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, तो 250 दे रखा है। कितना, तो 250 आपका अंकित मूल्य दे रखा है। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका सीडी का विक्रय मूल्य, देखिए आपका विक्रय मूल्य 225 दे रखा है। क्या, तो आपका छूट % निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छूट परसेंटेज जब निकालेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 250 में से आपका छूट % निकालना है तो 225 माइनस कर देंगे, और अपॉन में किससे निकालना है, तो आपका 250 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, तो 100 से कर देंगे। देखिए आपका क्या आ जाएगा, 250 में से 225 जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा, और नीचे आपका 250 तो है ही है, मल्टीप्लाई 100 से आपका देखिए कट जाएगा। ये 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, और 25 से 25 कट जाएगा। कितना बचा आपका, 10% बचा। कितना, तो यहाँ आपका 10% बचा। देखिए 10% किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये 10% कह रहा है। देखिए कि 8 संख्याओं का औसत 21 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं का नया सेट का औसत क्या होगा। तो देखिए चलते हैं, तो 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 1 मिनट। यहाँ देखिए कि 8 संख्याओं का जो औसत दे रखा है, 8 संख्याओं का औसत आपका 21 दे रखा है। कितना, 21 दे रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि औसत समान अंक से गुणा भाग करना होता है, तो देखिए अगर नया औसत आपका क्या आ जाएगा, नया औसत जो आ जाएगा आपका, देखिए 21 गुणा 8 कर देंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। 168 आ जाएगा। 168 है किसी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचे 5 सेंटीमीटर का आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय सिलेंडर का आयतन कितना होगा। तो देखिए लंब वृत्तीय सिलेंडर का आयतन क्या होता है, लंब वृत्तीय सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, लंब वृत्तीय आपके सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान रख देंगे, पाई का मान हमारा 22/7 होता है। और फिर देखिए क्या दे रखा है आपका, आर क्या है, तो 5 है, तो 5 को 2 बार आपका ऐड कर देंगे, क्योंकि आपका आर बराबर आर स्क्वायर है। तो आपका देखिए त्रिज्या हमारा आर है, यानी डबल 5 हो जाएगा, और आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 त्रिक आपका 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 5 25 25 3 75, और 75 को जब हम देखिए 22 को जब हम 75 से आपका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1650 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या, तो 1650 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आप देखिए डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका 1650 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा आपका ब्लर है, कोई नहीं दिखते, नीचे वाले को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में मुंबई अमृतसर में पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया। तो देखिए ये आपका मुंबई और अमृतसर में पर्यटकों की संख्या है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर दें, आपको दिखे, अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो कोई नहीं, थोड़ा सा पहले बता देते हैं आपके। तो देखिए कह रहा है इधर आपका मुंबई है, अमृतसर है। देखिए नीचे क्या पूछ रहा है, वर्ष 2005 में अमृतसर में पर्यटकों की संख्या और वर्ष 2001 में मुंबई में पर्यटकों की संख्या कितनी % है। तो देखिए
ऊपर आपका दे रखा है। 1 मिनट में ऊपर आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, तो पर्यटकों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपका अगर बात करें, 1 मिनट कितने नंबर है, 36 नंबर है। तो देखिए अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें तो 2005 में देखें, कहाँ है 2005, तो देखिए 2005 की बात करें तो अमृतसर में पर्यटकों की संख्या तो कितनी है, 120 है। यहाँ देखिए ये अमृतसर वाला है, अमृतसर वाला 120 है। 2005 में अमृतसर में कितने हैं, तो 105 हैं। अब वर्ष 2001 कहाँ है, तो देखिए वर्ष 2001 है। यहाँ पे मुंबई में पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो आपकी देखिए 105 है। कितनी है, तो देखिए 2005 में अगर बात करें तो वर्ष 2005 में अमृतसर में, ध्यान नीचे देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए अब तो दिख रहा होगा। तो अगर बात करें वर्ष 2005 में, कब, तो देखिए वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में आपके अमृतसर में पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो 120 है। अब वर्ष 2001 की बात करें, 2001 की, तो पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो आपकी देखिए 150 है। कितनी है, 150 है। क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए 120 आपकी मुंबई की है और 150 किसकी है, तो अमृतसर की है। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए आपका 25 से काट देंगे, 25 से काट देंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। कितना, 80% आ जाएगा। ये आपको इससे कट जाएगा और देखिए आपका कितना आएगा, तो 80% आ जाएगा। कितना, 80% आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आपका एक रेखा चित्र दिया गया है। क्या पूछ रहा है, रेखा चित्र में मुंबई तथा अमृतसर में पर्यटकों की संख्या कितना दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है, पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। वर्ष 2013 में और वर्ष 2014 तथा मुंबई में पर्यटकों की संख्या का परिवर्तन क्या है। तो वर्ष 2003 में देखें, 1 मिनट यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा। वर्ष 2003 में देखें तो पर्यटकों की संख्या निकालेंगे तो कितना है, तो वर्ष 2003 में मुंबई में पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो वर्ष 2003 में तो 140 है। कितने, 140 है। अब वर्ष 2004 में कितनी है, देखिए वर्ष 2004 में कितनी है, तो देखिए वर्ष 2004 में कितनी है, तो 168 है। ये मैं डायग्राम देख के बता रहा हूँ आपको। तो देखिए वर्ष 2003 में आपको 140 है, अब वर्ष 2004 में 168 है। इनका परसेंट परिवर्तन निकाल लेंगे तो देखिए 168 माइनस 140 अपॉन में कर देंगे 140। तो देखिए 168 में से 140 आपका जाएगा तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन में आपका 140 नीचे है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। कितना, तो 20% आ जाएगा। तो देखिए एक तो आपका 20% आ गया। कितना, 20% इसका आ गया। फिर देखिए कितना आएगा, तो 20% आपके आ गया। देखिए 20% किसी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या कह रहा है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ कितना % होगा। तो देखिए माना वास्तविक कीमत कितना है, तो 100 रुपये मान लेंगे। वास्तविक जो आपका मूल्य मान लेंगे, वास्तविक कीमत उसकी जो हो जाएगी, वास्तविक कीमत, तो उसे हम कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। तो अंकित मूल्य निकालेंगे तो देखिए अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 गुणा 130 कितना, तो 10% की छूट दे रहा है। कितना, तो 10% की छूट पर बेचता है तो 30% अधिक पे बेचता है। कितना, तो 30% के अधिक पे बेच रहा है तो 130 हो जाएगा और नीचे अपान में आपका 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 आपका कट जाएगा तो 130 आ जाएगा। कितना, 130 आ जाएगा। और छूट कितने की दे रहा है, तो देखिए छूट वह 10% की दे रहा है। कितनी, 10% की वह छूट दे रहा है, तब वास्तविक लाभ निकालेंगे। तो देखिए 10% की छूट दे रहा है तो 100 इंटू 130 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और छूट कितने की दे रहा है, तो आपकी 10% की 90 अपॉन आपका जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 100। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो यह 100 से 100 कट जाएगा, इधर 100 से 100 कट जाएगा। देखिए 170 है, माइनस कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो आपका 17% की छूट दे रहा है। कितना, 17% की छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आज के क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हैं, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए, कल से आपको क्लियर दिखाई देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बतानी है। थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर में कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या ज्ञात करना है, तो गलत संख्या पूछ रहा है, गलत संख्या कौन सी है। तो देखिए गलत संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो देखिए अगर हम इसको जो 4 से डिवाइड करते हैं, इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें इतना प्राप्त होता है। इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें इतना प्राप्त होता है। इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है, आपका 640 प्राप्त होता है। इसको जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होना है, तो देखिए जब हम इसको 640 को किसको 640 को जब 4 से डिवाइड करने हैं तो हमें 160 प्राप्त होना चाहिए। कितना 160, लेकिन कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। चलिए 640 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आपका 4 एकम 4 और ये 2 बचा और 24, तो 4 छक 24। देखिए आपका कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए। कितना 160 आना चाहिए। तो कितना रखा है, तो आपका 2000 दे रखा है, 200 दे रखा है, सॉरी 200 दे रखा है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इतना कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यह गलत हो जाएगा। देखिए 40 नंबर। अब आपको क्वेश्चन सही दिखेंगे, थोड़ा सा उधर आपके ब्लर दिखाई दिया था। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि राम बाबू ने, देखिए इधर कह रहा है राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया, शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उनके पास 12,804 रुपये हैं तो उनकी आय कितनी थी। तो देखिए उन्होंने 3% दान दे दिया, मान लेंगे उनकी कुल आय x है। क्या मान लेंगे, उनकी आय x है। और देखिए x क्या हो जाएगी, तो 3% आप दान कर दी तो कितना बचा, 97 बचा। और इसका क्या निकालेंगे, तो 100 निकालेंगे। और क्या करेंगे, तो 12% बैंक में जमा किया है। कितना 12% बैंक में जमा कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी भाग दे देंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, शेष बची हुई राशि क्या हो जाएगी, तो x बराबर x इंटू 97/100। और आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए 88%, 12% कितना है, 12% बैंक में जमा कर दिया तब कितना आ गया, आपका 88 आ गया। फिर देखिए क्या हो जाएगा, शेष जब निकालेंगे x इंटू 97/100 गुणे 88/100। तो देखिए आपका इससे ये काट देंगे, तो 97 का जब 88 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12,804 आएगा। कितना 12,804 आएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 12,804 आ जाएगा। 12,804 नहीं, इधर बराबर में दे रखा है, 1 मिनट कटेगा नहीं ये 1 मिनट। देखिए इधर आपका कितना आ जाएगा, 12,804 आ जाएगा। आपका बराबर में दे रखा है, क्या दे रखा है कि अब उनके पास 12,804 रुपये, तो उनकी आय कितनी है। तो देखिए इनको जब हम काट देंगे, इधर से इधर कट जाएगा और इधर से अब इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15,000 इनकी आय आ जाएगी। कितनी, तो 15,000 इनकी आय आ जाएगी। देखिए 15,000 किस में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर कि x पर क्या अंक होगा। यानी यहाँ देखिए x दे रखा है, इस पर क्या अंक होगा। ये पूर्ण वर्ग है तो x पर क्या अंक होना चाहिए। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो क्या दे रखा है, तो 5416 दे रखा है। कितना, तो 5416 दे रखा है। 5416 क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 5416 दे रखा है, 5416 गुणे 6, तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या करेंगे, इसे देखिए ब्रैकेट, इसे करनी में ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 5416 और 16 छक्का कितना हो जाएगा, आपका 96 हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, तो 736 से आपका बाहर निकल जाएगा। और इसमें अगर हम x की जगह क्या रख दें,
x की जगह 9 हम रख दें तब यह एक आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या, अगर हम x की जगह 9 रख दें तो यह आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उस क्रय मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? तो देखिए मोहन का क्रय मूल्य निकालेंगे तो मान लेंगे कि मोहन का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, तो इसे 100 मान लेंगे। कितना? 100 मान लेंगे। अब मोहन का क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए मोहन का किसका, तो मोहन का क्रय मूल्य निकालेंगे। मोहन का क्रय मूल्य निकालेंगे कितना, तो 20% की छूट है, अपान में 100 कर देंगे। तो देखिए आपका 100 से 100 कट जाएगा। मोहन का कितना आ जाएगा, तो 80 रुपये आ जाएगा। कितना? तो 80 रुपये आएगा। और फिर अगर मोहन का विक्रय मूल्य निकालेंगे, मोहन का जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तब देखिए 80 गुणे कितना है, 40% के लाभ पर बेच रहा है। कितने का? 40% के लाभ पर बेच रहा है, तो 140 हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा। कितना? 112 आ जाएगा। लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लाभ निकालने के लिए 112 में से -100 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, लाभ आपका 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बड़े मैथ के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, तो यह क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है। इसे आप होमवर्क है, या इसे आप होमवर्क ले लीजिए, इसे करके ले आइएगा। क्या? इसे करके ले आइएगा। और एक सेकेंड इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 मिनट पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे होमवर्क के तौर पर आपका ले लीजिएगा। 43 नंबर, 43 और 44 को होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा। इसे मैं कल सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे जो आपके 120 क्वेश्चन में से आपके इतने क्वेश्चन आप 45 तक हो गए हैं, बाकी मैं आपको कल से इसको मैं सॉल्व कराऊंगा।